गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमेजिंग शिक्षा में बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन व स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज फिर हम कुछ ऐसे शब्द लेकर के यहाँ पर आए हैं जिनका जो है ना कई बार हम गलत उच्चारण भी कर देते हैं और गलत लेखन भी कर देते हैं। जैसे हम शब्द शुद्धिकरण की कई कक्षाएं हम कर चुके हैं, इससे पहले भी 2-3 कक्षाएं हम कर चुके हैं इस बारे में। तो यदि आपने वो नहीं देखी ना, वो जरूर देख लें, ठीक है ना। यहाँ पर हम केवल शब्द शुद्धि की बात करेंगे कि किस प्रकार से कई बार क्या होता है, हम व्यर्थ में ही कहीं पर ई का प्रयोग कर देते हैं और जहां पर ई का प्रयोग नहीं करना वहां कर देते हैं और जहां पर करना है वहां पर हम नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ शब्द हैं यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। देखिए, स्त्रीलिंग शब्द कोई भी शब्द है कैसे बनेगा। मान लीजिए कोई मूल शब्द है, यहाँ क्री शब्द है, क्री, ठीक है, इसमें अ प्रत्यय लगाया तो ये बन गया कर। ये शब्द बन जाता है, क्या बन गया हमारा, यहाँ कर बन गया। तो इस कर में जो है यदि ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा कारी शब्द। जो कारी शब्द है ये हो गया पुल्लिंग शब्द, ठीक है ना, पुल्लिंग। और जब इसमें हम स्त्रीलिंग बनाना हो तो इसी में हम क्या जोड़ देंगे, इनी प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा कारिणी, कारी और कारिणी। इस प्रकार से पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, जहां पर हमें कहां पर इकार का प्रयोग करना है कहां पर नहीं करना है, ऐसी हम यहाँ पर कुछ बातें करने वाले हैं। क्योंकि कई बार तो हम क्या करते हैं, जहां हमें स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना होता है वहां हम पुल्लिंग का ही कर देते हैं। कई बार लिख देते हैं आज्ञाकारी, जैसे आज्ञाकारी है ना। अब आज्ञाकारी क्या है, पुल्लिंग शब्द है, ठीक है ना। अगर स्त्रीलिंग में इसका प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे हम, आज्ञाकारिणी, ये प्रयोग करेंगे हम। कई बार हम क्या करते हैं, जहां स्त्रीलिंग शब्द होते हैं ना वहां भी हम इसका प्रयोग कर देते हैं, आज्ञाकारी, है ना। तो आज्ञाकारिणी जो है ये शुद्ध बनेगा, यानी स्त्रीलिंग में अगर हमें बनाना है वहां पर। दूसरी बात है, जैसे भुज, भुज है, भुज मूल शब्द है, भुज है ना, भुज अप्रत्यय तो क्या बन गया, भोग बन गया, है ना। भोग में जब ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो ये बनेगा भोगी, यानी भोगी जो होगा ना ये होगा पुल्लिंग शब्द। और यदि इसी को स्त्रीलिंग बनाना है तो इन्हीं प्रत्यय लगा देंगे तो ये बन जाएगा भोगिनी, ठीक है ना। हमने ध्यान रखना है, यदि कहीं भी हमें स्त्रीलिंग शब्द बनाने हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करते हैं, या तो हम आ प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, या इनी का करेंगे, या ई का करेंगे। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। तो आगे हम बात करेंगे इनकी। जैसे कई बार हम लिखते हैं गुणवान, इस तरह से ना बहुत से प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं इससे संबंधित, जहां पर पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बच्चे कहीं उलझ जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। गुणवान कन्या दिया होता है, गुणवान कन्या, है ना। अब क्या कर देते हैं, कई बार हम सोचते हैं कि हाँ ये तो सही है, शुद्ध है, जबकि ये शुद्ध नहीं है। कन्या जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द है, इसके साथ गुणवान नहीं लगेगा, गुणवती लगेगा, गुणवती कन्या, है ना, गुणवती कन्या। इस प्रकार से हम इनका प्रयोग करना सीखें, ठीक है ना। जैसे विद्वान स्त्री लिख देते हैं या विद्वान महिला लिख देते हैं हम, कई बार विद्वान महिला लिख दिया हमने, ये महिला विद्वान है, जबकि ये भी अशुद्ध प्रयोग है, गलत है। महिला जो है वो स्त्रीलिंग है और विद्वान जो है वो पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग स्त्रीलिंग के साथ नहीं लग सकता। तो क्या बनना चाहिए, शुद्ध, जो विशुद्ध रूप से विदुषी होना चाहिए, है ना, विदुषी महिला। इस प्रकार से जो है ये बनता है। तो हमें इस तरह की हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं और कहाँ पर इकार का प्रयोग करें, कहाँ इनी प्रत्यय लगाएं, कैसे आ प्रत्यय लगाएं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे जो पहला शब्द हमने क्या लिखा हुआ है, बलशालिनी, बलशाली। अब पुल्लिंग में क्या बलशाली है, अगर उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे बलशालिनी बनेगा, बलशालिनी। हम जो उच्चारण कर रहे हैं ना वो शुद्ध करें, लेखन अपने आप शुद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब बलशालिनी बोलेंगे तो बलशालिनी ही लिखेंगे, अगर बलशालिनी बोलेंगे तो बलशालिनी लिखेंगे। तो इसका जो शुद्ध प्रयोग हमने क्या करना है, बलशालिनी, बलशालिनी। ये जो है
शुद्ध रहेगा। ठीक है ना। इसी प्रकार से अगला जो शब्द है प्रियदर्शिनी, प्रियदर्शिनी लिख देते हैं हम, जबकि होना क्या चाहिए प्रियदर्शिनी। प्रिय यहां इनी लग गया, प्रियदर्शिनी, प्रियदर्श है और इनी प्रत्यय प्रियदर्शिनी, ये यहां शुद्ध रहेगा। ठीक है ना। अब यहां देखिए ये ईकार का प्रयोग कर दिया, जबकि यहां शब्द क्या है प्रदर्शन है, और प्रदर्शन में अगर ई का हमने ई प्रत्यय जोड़ दिया तो ये बनना चाहिए प्रदर्शनी, प्रदर्शनी। यहां व्यर्थ में ही हम ईकार का प्रयोग ना करें, प्रदर्शिनी ना बनाए, प्रदर्शन, प्रदर्शन से ई प्रत्यय प्रदर्शनी। जहां पर हम कुछ देखते हैं, कहां पर कुछ दिखाया जाता है, प्रदर्शनी, प्रदर्शन किया जाता है। ठीक है। अब सारिणी है, सारिणी, अब इसका बनेगा सारणी, सार और नी प्रत्यय सारणी, सारिणी ना बनाएं। ये ध्यान रखना में ई का कहां पर प्रयोग करना है, कहां नहीं करना है। जैसे वाहिनी है, यहां पर प्रयोग होगा वाहिनी, इस प्रकार से ये शुद्ध बनेगा। ये सारे जो शब्द हैं हमने इस प्रकार से शुद्ध इनको करना है। कामनी लिख देते हैं कई बार हम, है ना, कामनी, तो कामनी नहीं होता कामिनी, जो शुद्ध शब्द है वो क्या है कामिनी। ये सारे स्त्रीलिंग शब्द हैं और ऐसे ऐसे प्रश्न जो है ना कई बार परीक्षाओं में आ जाते हैं। ठीक है ना, बहुत बार आते हैं। और विरहिणी लिख दिया, विरहिणी, विरहिणी नहीं होता, विरह शब्द है और इन्हीं प्रत्यय लगेगा, तो ये बन जाएगा विरहिणी, ई का प्रयोग करेंगे यहां, विरहिणी, ये शुद्ध बनता है। ठीक है ना। सरोजनी है, सरोजनी, कई बार हम जैसे सरोजनी नायडू का नाम आता है, श्रीमती सरोजनी नायडू, यही बोलते हैं सरोजनी, और सरोजनी लिख देते हैं, जबकि वो अशुद्ध है। सरोजिनी, सरोज और इनी क्या बनेगा सरोजिनी। ये जो है ना शुद्ध, इस तरह से बोलना, बोलना ही हमने शुद्ध है, लेकिन तो अपने आप शुद्ध हो जाएगा। हम जब पहले हम वर्तनी उसकी शुद्ध कर लें, फिर लेकिन अपने आप शुद्ध होता चला जाएगा। आगे क्या है कुमुदनी। अब कुमुदनी जो है, कुमुद शब्द है, इन्हीं प्रत्यय लगेगा, कुमुदिनी बनेगा, कुमुदिनी, कुमुदिनी, उसको ठीक बोलना सीखे हम, कुमुदिनी। भोगनी है, भोग शब्द है, अब भोगी था, भोगी जो है वो पुल्लिंग में है और उसका स्त्रीलिंग बनाएंगे तो क्या बनेगा भोगिनी, भोगिनी। हमने ये देखना है कि कहां पर इकार का प्रयोग करें, कहां पर ना करें। भोगी, भोगनी ना बोलें, अगर भोगनी बोल रहे हैं तो भोगनी ही लिखेंगे, भोगिनी, भोगिनी, और वही लिखना है हमने भोगिनी। अब हथीनी लिख दिया, हाथी और हथीनी, हथीनी नहीं होता हथनी होता है। जैसे ऊंट होता है ना, ऊंट, अब ऊंट का क्या करेंगे हम, ऊंट नहीं करेंगे, है ना, ऊंट में ये थोड़ी कहेंगे ऊंटीनी, ऊंटीनी तो नहीं बोलेंगे ना, वहां पर, वहां ऊंट नहीं बोलेंगे, ऊंटनी। इसी प्रकार हाथी हथनी। ठीक है ना। जैसे कुछ शब्द होते हैं जातिवाचक शब्द हैं, जाट जाटनी, ब्राह्मण ब्राह्मणी, वहां पर जो है ई का प्रत्यय, ई प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है ना। और कुछ ऐसे जातिवाचक शब्द हैं जैसे ईसाई ईसाइन, वहां पर ई का प्रत्यय होता है। माली मालिन, कुम्हार कुम्हारिन, है ना। कई बार आनी का जैसे सेठ सेठानी, इस प्रकार से वो अलग विषय है, वो मैंने जब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वहां पर कराए थे तो वहां सारी बातें आपको बताई थी। तो यहाँ हथीनी ना लिखें, हथनी लिखें। ठीक है, ऊंटनी से याद रखिए, ऊंट ऊंटनी, हाथी हथनी। ठीक है। अब देखिए ये अक्सर बहुत से विद्यार्थी गलती करते हैं, कवियत्री, रचयित्री, ये बहुत अशुद्धियां यहां पर होती हैं। शुद्ध जो शब्द होगा बच्चों वो होगा रचयित्री, ये शुद्ध शब्द होगा रचयित्री, यित्री, कवियत्री। ठीक है ना, कवियत्री। हम इसको बोलते क्या है कवित्री, बहुत से देखे मैंने कवित्री, कवित्री। अब कवित्री होता कोई शब्द ही नहीं है कवित्री, तो फिर कवियत्री बोलना शुरू कर देते हैं। कवि क्यों बोलते हैं, कवयित्री, कवयित्री, यित्री बोलें तो अपने आप वो शुद्ध हो जाएगा। अब मैथिली शब्द है, मैथिली, यहां पर बनेगा ई का प्रयोग होगा, क्या बनेगा शुद्ध शब्द जो है मैथिली। अब सर्प है, सर्प पुल्लिंग है, तो उसी का जो है स्त्रीलिंग में कई बार हम लिख देते हैं सर्प सर्पणी, ऐसे लिख देते हैं, जबकि ये शुद्ध नहीं है। ठीक है, हमने क्या करना है, इन्हीं का प्रयोग करना है, सर्पिणी। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सर्पिणी, इस प्रकार से उसको हम लिखेंगे। पहले तो बोलना ही सीख लें, हम शुद्ध बोलना सीख लें, शुद्ध उच्चारण करना सीख लें। कहीं ना कहीं देखिए गलतियां तो हो जाती हैं,
हमारा जो ग्रामीण परिवेश होता है, जहाँ से हम आए हैं, हमारी जो पृष्ठभूमि है, जहाँ हम रहते हैं, वहां पर जो है ना हम ये हमारी जो भाषा उस तरह की बन जाती है। हम चाह करके भी ना कई बार शब्दों का जो है ना अशुद्ध उच्चारण कर देते हैं। वो प्रभाव तो रहता ही रहता है हमारे ऊपर ना, लेकिन फिर भी हम प्रयास करें कि बहुत अधिकतर जो है ना हिंदी भाषा को शुद्ध बोलने की और शुद्ध लिखने की। सर्पणी, सर्पिणी, गर्भिणी। अब देखिए यहाँ गर्भिणी है, गर्भिणी, जैसे क्या होता है शुद्ध गर्भिणी, गर्भिणी, ये करना है हमने, ठीक है ना। अब सम्राट, सम्राटनी, सीधा ही कर देते हैं। पुल्लिंग स्त्रीलिंग अगर आ गया ना परीक्षा में, क्या करेंगे, सम्राट, सम्राटनी। ये ऐसे नहीं होता, होता क्या है, सम्राट का सम्राज्ञी, सम्राज्ञी जो है ना ये स्त्रीलिंग शब्द बनता है सम्राज्ञी, ठीक है। ये लिखना हमने, ना कि सम्राटनी लिखना है। अब कृशांगिनी, कृष बहुत ही कमजोर जिसके अंग हैं, कृशांगिनी, ये बोले हमने, ये गलत है। होना क्या चाहिए यहाँ पर, शुद्ध क्या होता है, कृशांगी, कृष अंगों वाली, अंग है जिसके, या कृशांगी, कृष अंग कमजोर अंग है जिसके। अब गृहिणी है, गृहिणी, हम ये लिख रहे हैं अधिकतर प्रयोग कर देते हैं गृहिणी, गृहिणी नहीं गृहिणी, गृहिणी ही का प्रयोग करेंगे, गृहिणी, गृहिणी, इस प्रकार से है ना। बड़े आम सामान्य शब्द हैं, अक्सर हम प्रयोग करते रहते हैं इनका, लेकिन अशुद्ध प्रयोग ना करें हम आगे, है ना। अब पिशाचिनी लिख देते हैं, पिशाचनी, है ना, पिशाचनी। लेखन भी देखिए मैंने कई बार कुछ पुस्तकों में पिशाचनी लिखा हो, पिशाचनी नहीं होता, पिशाची, क्या होता है, पिशाची, पिशाचनी न करें, पिशाची करें, ठीक है ना, पिशाचनी ना करें कहीं भी। अनाथिनी, अनाथ पुल्लिंग, अनाथिनी, ये कर देते हैं। तो अनाथिनी नहीं होता बच्चों, क्या करेंगे हम, अनाथा, आ प्रत्यय, अनाथा, ये बनेगा यहां पर, ठीक है ना, अनाथा, अनाथिनी न करें, अनाथा। अब शुद्ध बोले ना, अनाथा, पिशाची, थोड़ा सा उसके मर्म में जाएं, शब्द को समझें कि मूल शब्द क्या है और कैसे वो बना, थोड़ा प्रयास करें समझने का, ठीक है। अब हतभागिनी, एक हतभागिनी, हतभागी और हतभागिनी, ये बना देते हैं। लेकिन जो स्त्रीलिंग शब्द होगा वो क्या होगा, शुद्ध हत, हतभाग्या, ये शुद्ध शब्द है। हतभागिनी कोई शब्द नहीं है, हतभाग्या करना है स्त्रीलिंग में, हतभाग्या, आ प्रत्यय जोड़ के, ठीक है। अब भिखारिणी, भिखारी, भिखारिणी, ये लिख देते हैं। भिखारिणी नहीं होता, भिखारिन होता है, भिखारिन, ये शुद्ध शब्द होता है भिखारिन, ठीक है ना। भिखारिणी नहीं, भिखारिन करना है, भिखारिन। कोमलांगिनी, कोमलांगिनी लिख देते हैं, कोमल अंगों वाली, कोमल है अंग जिसके, कोमल अंगों वाली, क्या हो गया, कोमलांगी करेंगे बच्चों उसको, ठीक है। कोमलांगिनी नहीं, कोमलांगी, इस प्रकार से लिखेंगे, ना कि कोमलांगिनी लिखेंगे। ये सारे जो है ना, ये इन शब्दों का आप उच्चारण बार बार करें, और जब आपका उच्चारण शुद्ध हो जाएगा तो लेखन अपने आप ही शुद्ध होगा। क्योंकि मात्रा की दृष्टि से जो है ना कोई भी शब्द अशुद्ध नहीं होता, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध होता है। हम बोल क्या रहे हैं ये मायने रखता है, लिखेंगे तो बाद में ही ना। जब भी हम कोई बात लिखेंगे उससे पहले तो बोल के देखते हैं, बोलते हैं ना। अगर मैं बोल ही गलत रहा हूं तो मैं, नेचुरली सी बात है कि मैं लिखूंगा भी गलत, है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो चतुर्णी होता है, चतुर्णी, बिना मतलब कि हम ई का प्रयोग कर देते हैं, पीछे नी का प्रयोग करते हैं, जबकि जो है स्त्रीलिंग में जो है ना क्या प्रयोग होगा, चतुरा, आ का प्रयोग होगा, चतुरा, ठीक है। अब रागिणी है, रागिणी, रागिणी नहीं होता, रागिनी, जो शुद्ध शुद्ध है ना इनी प्रत्यय, रागिनी, ये लगेगा, रागिनी, ये रागिणी ना बोले उसको, रागिनी, रागिनी बोले, रागिनी ही लिखा जाएगा, है ना। तनवंगिनी, तनुअंगी, यानी पहले कर चुके हैं ना, जैसे हमने कृशांगी किया, कोमलांगी किया, ये तनवंगी, ठीक है ना। इस प्रकार से तनवंगी हो जाएगा, ठीक। तनवांगी ना करें, कभी यहाँ तनवांगी कर रहे, यहाँ कोमलांगी है तो यहाँ भी तनवांगी कर दें, ऐसा नहीं, तनवंगी नहीं करें, और क्या करना हमने, तनवंगी, ठीक है। तो आज इस प्रकार के हमने कुछ शब्दों को यहाँ प्रयास किया है कि जिनको हमने स्त्रीलिंग बनाते हुए कहाँ पर आ प्रत्यय जोड़ना है, कहाँ ई नहीं जोड़ना है, कहाँ ई जोड़ना है, ठीक है। तो इनको आपने ध्यान से देखना है और इनको कहीं भी लिख लें और बार बार इनको शुद्ध बोलने का प्रयास करें। शुद्ध बोलेंगे तो शुद्ध ही लिखेंगे, ठीक है। तो आज की जो कक्षा है यहीं पर संपन्न होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, इसी मंगल कामना के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।